पाकिस्तानियों, अगर आपने ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं, तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर का एक ट्वीट चल रहा है, जिसके अंदर लिखा गया कि नून लीग की उम्मीदें अब सिर्फ कागजात छीनने, बंदे उठवाने, इलेक्शन से बाहर करवाने, इलेक्शन कमीशन की भरपूर इमदाद और धांधली के तरीकों से बंद चुकी है। नीचे इमरान रियाज भाई की तस्वीर लगी हुई है और उन्होंने ये बात की है। उन्होंने कहा था कि जी एक दौर था कि नून लीगी लीडर्स अक्सर कहते थे कि कभी शेर भी बल्ले से मार खा सकता है। आज मियां साहब की डीलें और समझौते इस पार्टी को वहां ले आए कि बल्ले के निशान पर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस तक करनी पड़ रही हैं। उम्मीदें सिर्फ कागजात छीने, बंदे उठवाने, इलेक्शन से बाहर करवाने, इलेक्शन कमीशन की भरपूर इमदाद और धांधली के तरीकों से बन चुके हैं। यानी कि इमरान रियाज भाई ने बात किया। अब अंदाजा लगा लीजिए कि नून लीग के लिए कितना बुरा वक्त आ चुका है। जो इंतजार हुसैन पंजूता हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के जो वकील हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है नून लीग की, उन्होंने बत्ती गुल करके रख दी है। फिर इसी तरह जो ख्वाजा साद रफीक है, उनका एक ट्वीट सामने आया जिसने नून लीग की इज्जत मिलिया मेट करके रख दिया है। फिर जो हामिद मीर हैं, उनकी बातें भी अब सामने आ रही हैं। जियो के ऊपर उन्होंने जो बातें की हैं, नून लीग के छक्के छुड़वा के रख दिए और उन्होंने जो क्लियर कट बता दिया कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ। फिर इसके अलावा जो इमरान खान है, उनके लिए भी अब कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। जो राना सनाउल्लाह, उसकी चीखें भी अब पूरे आलमी मीडिया के अंदर आ रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो इकरारुल हसन है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के खिलाफ अक्सर बात करते रहते हैं, अब उन्होंने एक सर्वे किया। उस सर्वे के अंदर उन्होंने बताया 2 करोड़ जो पाकिस्तानी नया नौजवान है जो पहली बार वोट डालने जा रहा है, वो किसको वोट डालेगा। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन सामने आई, बड़े दिलचस्प रिजल्ट सामने आए, वो भी हम आज की वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। और फिर जो रमेश कुमार हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी रहे, पीपल्स पार्टी में भी रहे, नून लीग में भी रहे, अब उन्होंने भी बड़ा खरा एक जो बयान है वो दे दिया है। और साइफर केस के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह जो इमरान खान है, अब उनके बारे में बड़ी जबरदस्त तरीके से बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो आने वाला वक्त है वो इंशाल्लाह साइफर केस के अंदर इमरान खान जो है उनके लिए बड़ी खुशखबरियां लाएगा। तो ये तमाम तर जो खबरें हैं, इनकी डिटेल्स हम आज की इस वीडियो के अंदर देंगे, मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आपने हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो नहीं किया तो ऊपर फॉलो का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करके हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को भी, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए जो एक क्लिक है शायद ज्यादा वैल्यूएबल ना हो, लेकिन ये हमें सपोर्ट करने के लिए, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने हमें सपोर्ट जरूर करना है अखलाकी तौर के ऊपर। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना है। अब नाज़रीन करामी, जो गेम शुरू हो रही है वो ये, आप सबसे पहले इंतजार हुसैन जो पंजूता साहब है, इनका ये ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जिसके अंदर इन्होंने लिखा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन पर इमरान खान को टिकटों की तकसीम के लिए बैरिस्टर गौहर से मशावरत और लिस्टों को जेल में लेकर जाने की इजाजत दे दी। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत को अदालत ने कहा कि आप केस की मुखालफत मत करें, लेकिन बार बार रोकने पर अदालत ने हुक्म में लिखा कि निगरान हुकूमत मुखालफत करके इलेक्शन रुकवाना चाहती है और न्यूट्रल नहीं है। अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितने खौफजदा हैं, कितने डरे हुए हैं, कितने परेशान हैं कि अब ये इलेक्शन कमीशन और इनको इस्तेमाल करके जो नून लीगी टोला है, ये इलेक्शन के अंदर धांधली करवाना चाह रहा है, 2 नंबरी करवाना चाह रहा है। लेकिन इंशाल्लाह इनका ये वक्त बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अब मलिक, ये एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर ट्वीट चल रहा है मलिक राशिद एडवोकेट साहब का। ये लिखते हैं कि जो बंदा इंडिया से दरख्तों का बदला ले, इनके जहाज गिरा लेता है, वो हमारे साथ क्या सलूक करेगा। क्या आप भी ख्वाजा आसिफ की बात से इत्तफाक करते हैं। नीचे ख्वाजा आसिफ साहब है, उन्होंने ट्वीट किया था, उनका कॉपी किया गया कि जो बंदा इंडिया से दरख्तों का बदला ले सकता है वो इक़्तिदार में आकर हमें जिंदा गाड़ देगा। जी हाँ, इनकी जो करप्शन है, 2 नंबर है, वो सारी ऐसा ठोकू लगाएगा इंशाल्लाह इनको कि ये आने वाली इनकी 7 नस्लें भी याद रखेंगे कि पाकिस्तान को हमने नहीं लूटना और जो मर्जी हम करते हैं। अच्छा जी, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और ट्वीट चल रहा है रियाजुल हक साहब का, जिसके अंदर लिखा गया कि हामिद मीर का सख्त तरीन तज्जिया, 8 फरवरी को इंतखाबात वगैरह कुछ नहीं, बस एक फ्रॉड होने जा रहा है। मैंने बतौर सहाफी 1988 से इलेक्शन कवर करना शुरू किए, बहुत कुछ देखा, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो कभी नहीं देखी, इसलिए जो कुछ हो रहा है मैं बतौर अखबार नवीस इसे इलेक्शन समझता ही नहीं। यानी कि ये उन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम के अंदर बातें की और सुहेल वड़ाइच साहब जो है वो भी वहां पर बैठे हुए थे। और ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफी, जिनको एंटी इमरान खान भी कहा जाता रहा है कि ये इमरान खान के खिलाफ बहुत ज्यादा बात करते हैं या नून लीग के बड़े करीब हैं, अब वो भी ऐसे चैनल के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो चैनल हमेशा से ही नून लीग को सपोर्ट करता आया था, जो इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करने में टॉप पर रहा है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नईम हैदर पंजूता साहब का एक और ट्वीट चल रहा है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा, ये राना सनाउल्लाह जो जज पर हमला कर रहा है, ये है नून लीग की असलियत है। जो पीटीआई को टारगेट करते थे, आज उनका असल चेहरा देखो। राना सनाउल्लाह का नीचे ट्वीट है, जिसके अंदर उसने लिखा था, पिशावर एचसी के हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है। जज साहब के कजन पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए यह फैसला आना ही था। जज साहब कानून और इंसाफ पर चलते तो ये केस ही ना सुनते। मफादात का टकराव होते हुए भी जज साहब ने केस सुना और कजन्स की जमात को रिलीफ दिया। यानी कि अंदाजा लगाइए कि जजिस के ऊपर, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इनकी चीखें निकल रही हैं, जजिस को ये बुरा भला कहना शुरू हो चुके हैं, जजिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर चुके हैं और इनका ये प्रोपेगेंडा भी इंशाल्लाह फेल होगा, ये प्रोपेगेंडा भी इंशाल्लाह इनका बुरी तरह नाकाम हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ी खबर
खबर है, जो सबसे दिलचस्प खबर है, 2 करोड़ जो पाकिस्तानी वोट है वो डायरेक्ट इलेक्शन से पहले इमरान खान के लिए पहुंच चुका है। वो कैसे? ये इकरारुल हसन सैयद का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है 2 करोड़ से जायद नए वोटर अपना पहला वोट किसे कास्ट करेंगे? टीम सरेआम का लाहौर की यूनिवर्सिटी में सर्वे, इमरान खान का पलड़ा भारी निकला। तफसीलात देखिए प्रोग्राम सरेआम में हफ्ते की शाम 7:03 पर ARY न्यूज पर। 2 करोड़ से जायद नए वोटर्स का झोंका किस पार्टी की जानिब, उन्होंने फैसला भी बता दिया कि जी इमरान खान की जानिब ये 2 करोड़ वोट जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इमरान खान की मकबूलियत कितनी है और क्यों नून लीग की जो पूरी पार्टी है उसका धुआं निकल गया, क्यों नून लीग जो है वो चीखे मारती नजर आ रही है। अब ये साबिर शाकिर साहब का जो एक ट्वीट है ये आप देखें, उन्होंने लिखा हुआ है कि जी प्लान ए फ्लॉप हो गया, लंदन प्लान फ्लॉप हो गया, नून लीग तीसरे नंबर पर, नवाज शरीफ की लंदन वापसी नून लीग को सहूलतकारी नाकाम। नीचे लिखे नवाज शरीफ ने लैंड किया तो ख्याल था अवाम में सराहियत करेंगे, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। रमेश कुमार, यानी कि ये रमेश कुमार का जो बयान है वो सामने आया। अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर अब नून लीग के लिए कितनी मुश्किलात हैं। और सबसे बड़ा जो इनका पत्ता था, साइफर केस था, सबसे बड़ी जो इनके तरीका वारदात था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ही नाकाम होता नजर आ रहा है, अब वो ही खड्डे लाइन लगता नजर आ रहा है। और इनकी जो चीखें आसमान तक पहुंच रही हैं, इनकी जो परेशानी है वो पाकिस्तानी कौम अब बड़ी अच्छी तरह देख भी रही है, महसूस भी करी। और इंशाल्लाह ये इनका जो किला है वो ठुकने वाला है नून लीग का। इनकी जो चीखें हैं वो आसमान से भी आगे जा रही हैं और इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त में बदतरीन शिकस्त का शिकार होंगे। अगर आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए उठने वाली आवाज को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।